दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो दोनों पार्टियां गठबंधन कहें इसको एनडीए और इंडिया, ये दोनों गठबंधन ही चुनाव प्रचार में लगी है। और इस बीच में जो सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है वो आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी नेता अब जो जेडीयू भी हैं, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे। गया जी में उनकी रैली थी और रैली से पहले 22 अगस्त को ही लालू प्रसाद ने, आरजेडी के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार में पिंडदान करने आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिंडदान क्यों? ये बातें चुभ भी सकती है बीजेपी वालों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस बात का जिक्र किया उसमें नीतीश कुमार भी लपेटे में है। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लालू प्रसाद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जिसमें ये कहा कि नीतीश कुमार के राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर जोरदार हमला बोला और कहा कि आज गया में झूठ और जुमलों की दुकान सजने वाली है। उनके बिहार दौरे से पहले का ये बयान है। अब प्रधानमंत्री को अगर देखें तो 22 अगस्त को बिहार और बंगाल में दौरे पर रहे। बिहार में कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी, कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि मैं गया आने के लिए उत्सुक हूँ। आने से पहले का ये पोस्ट है उनका। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ से अधिक कार्यों का उद्घाटन यहाँ पर करना है, जो कि किया। NH31, NH31 जो कि बख्तियारपुर से मोकामा जो 4 लेन है सड़कें, उसके निर्माण का भी आधारशिला रखा। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क, ये सब इसमें शामिल है। मतलब 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये उन्होंने अपना डेटा बताया। प्रधानमंत्री आगे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन होना है और उन्होंने किया भी, जिसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया। कहा कि 2 ट्रेनों को हरी झंडी हमने दिखानी है, जो कि उन्होंने वहां से दिखाई भी। अब बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने जो पोस्ट किया उस पोस्ट की भी चर्चा है। लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब जबकि गया जी आ रहे हैं तो दलितों को वोट और इसके अलावा वोट काटने, स्पेशल स्टेट न देने के जिद का पिंडदान जरूर करेंगे। पिंडदान करें और अपनी उस सोच का जिसमें बिहार के गरीबों दलितों को वोट के आधार पर और वोट के अधिकार को वंचित रखा गया है। अब वोट चोरी का ये भी आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो तेजस्वी यादव ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसमें ये भी कहा कि गया में झूठ और जुमलों की दुकान सजनी है। बिना हड्डी के जुबान से आज झूठ और जुमलों के हिमालय खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री। और बिहार के न्याय प्रिय जनता दशरथ मान जी की तरह उनके झूठ और जुमलों के लिए जो विशाल पहाड़ है वो तोड़ देगी बिहार की जनता। 11 साल अपनी और 20 साल एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देना होगा और जनता इसका हिसाब मांग रही है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री काहे बोलते हैं इतना झूठ, सुबह शाम जी, और गया में आज जुमलों की बारिश करने से पहले ये गाना जरूर सुन लेना कि बिहार की जनता के उद्धार है आपके लिए। ये सोशल मीडिया पोस्ट है। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें सुप्रिया सुनीत, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। इसके अलावा उन्होंने जयप्रकाश नारायण की जो नारे थे 74 के दशक में जो उन्होंने लगाए थे, जिसमें इंदिरा गांधी की सीट खाली करने की बात हुई थी
और सेम वही लाइन अब कांग्रेस ने चिपका दिया है मोदी सरकार के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने जो पोस्ट किया उसमें ये भी लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जयप्रकाश नारायण ने 1974 के दौर में इंदिरा के लिए ये नारा लगाया था और अब यही कांग्रेस के लिए नारा सुप्रिया सुनीत ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट अधिकार यात्रा। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन पूरे मिलकर बिहार में निकाल रही है और इसका नेतृत्व राहुल गांधी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो एसआईआर है, जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं उसकी चर्चा भी है। और जो कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल सीट जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है वहां से जिस तरह से वोट काटे गए 1 लाख के करीब में वोट में फर्जीवाड़ा का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, उसके खिलाफ भी इंडिया गठबंधन मैदान में है और इसी को लेकर ये वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी पर ये आरोप लगा है। तो ये पूरी कहानी थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।